हमारे तेलंगाना में 13 तारीख को इलेक्शन है। 13 तारीख मंडे, जो ये पीर आ रहा, जो मंडे आती है उसको इलेक्शन है। सब लोग अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें ये बात, सब लोग दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि उस दिन गर्मी होगी और ये गर्मी हमें बर्दाश्त करना है। अगर 5 साल की गर्मी से बचना है, वरना अगर एक दिन की गर्मी का बहाना लगा घर में सो गए तो 5 साल इतनी गर्मी बरसेगी, इतनी गर्मी होगी कि चड्डियाँ भी गीली हो जाएंगी, फिर कुछ कर नहीं सकते। जैसा अब 10 साल से तेल निकल रहा है, आगे 5 साल में और ज़्यादा तेल निकलेगा फिर। तो इसलिए उस दिन गर्मी होगी, गर्मी का बहाना ना लगाए। इसलिए गर्मी होती है, लोग परेशान हो जाए। इसलिए वोटिंग कब शुरू होती है? सुबह फजर के बाद से शुरू हो जाती है, 7 बजे से शुरू हो जाती है सुबह में। सुबह 7 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है। अब तू सो के उठाए 11 बजे, 12 बजे, फिर तू बहाना लगा रहा गर्मी ज़्यादा, ये तो तेरी गलती है भाई, उन लोगों की कोई गलती नहीं। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ने सबके लिए आसानी दी है। जो माजूर हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं, सुबह सुबह आके वोट डाल दें। गर्मी से परेशान है, सुबह सुबह आके वोट डाल दें। सुबह भीड़ नहीं होती है। इसलिए हमें फजर के बाद सबसे पहले, अगर 5 साल तक सुकून से रहना है तो सबसे पहले फजर के बाद हमें वोट डालना है। और 13 तारीख को किसी आदमी को सफ़र में नहीं रहना है। असम्बली के अभी इलेक्शन हुए, बाद लोगों के बारे में मालूम हुआ उन्हें अजमेर में थे, बाद लोगों के बारे में मालूम हुआ उन्हें उम्रे पर थे, बाद लोगों के बारे में मालूम हुआ उन्हें सफ़र में चले गए, पिकनिक को चले गए, घूमने चले गए। तो इस तरह हमें करना नहीं है। इस इलेक्शन में अजमेर गए हुए लोग वापस आ जाए, जाना है बाद में जाए, उम्रा करने बाद में जाए, कैंसिल करा ले। इस वक्त में वोट डालना फ़र्ज़ ऐन है। वोट डालेंगे तो हमारा मुल्क सही सलामत बचेगा, हमारा मुल्क सलामत रहेगा। मुल्क सलामत है तो हम लोग सलामत है। जब मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा, दस्तूर ख़त्म हो जाएगा, आइन ख़त्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम भी सलामत नहीं रहेंगे। फिर हर चीज़ पर पाबंदियाँ लगेंगी। फिर इसलिए किसी आदमी को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। जब 2 महीने पहले ऐलान कर दिया कि 13 तारीख को, 13 मई को तेलंगाना में इलेक्शन है, फिर तू बेवकूफ़ है क्या 13 तारीख को सफ़र में गया? कई को गया सफ़र में जब 2 महीने पहले बता दिया? रात के रात पता नहीं, ये कोई नोटबंदी का मसला नहीं है, रात को बता दिया सुबह नोट बंद हो गई। ये इलेक्शन का मसला है। 2 महीने पहले बता दिया गया है कि 13 मई को इलेक्शन होगा तेलंगाना में। अब तू बेवकूफ़ है, गैर जिम्मेदार और लापरवाह इंसान है, गाफिल इंसान है, गफलत से भरा हुआ इंसान है ये आदमी, जो 13 तारीख को भी 13 मई को भी सफ़र में है, अजमेर में है, तबलीग में है। इसलिए जितने भी लोग सफ़र में हैं वो सारे के सारे लोग 13 तारीख को अपने मकाम पर आ जाएं। अपने मकाम पर ज़रूर बिलज़रूर अपने मकाम पर आ जाएं, अपना वोट का इस्तेमाल करें, वोट दें। उसके बाद जहाँ चाहें वहाँ जाएं, क्योंकि ये वोट नहीं है, ये वोट में, इस इलेक्शन में हमारी नौजवान बेटियों का मुस्तकबिल छुपा है, तुम्हारी नौकरियों का मुस्तकबिल छुपा हुआ है, इसमें बहुत कुछ इस इलेक्शन में छुपा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी इन हालातों को देखकर भी वोट नहीं देगा, वो क़यामत के दिन कूफा वालों के साथ ठहरा होगा कि कूफा वाले भी इमाम हुसैन की शहादत पर खामोश थे, तुम भी खामोश हो। ये मुसलमान जो इतने सारे लूट रहे हैं, पिट रहे हैं, जिन मुसलमानों को मोबलिंग की जा रही है, जिन मुसलमानों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, जिन मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मदरसों को तोड़ा जा रहा है और उनके हिजाबों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तुम भी खामोश हो। तो कल क़यामत के दिन वो आदमी जो आज वोट नहीं देगा, खामोश रहेगा वोटिंग के दिन, तो ये आदमी कल क़यामत दिन कूफा वालों के साथ ठहरा होगा। हमें कूफा वालों के साथ ठहरना नहीं है, हमें इमाम हुसैन के साथ ठहरना है। तो हमें वही काम करना है जो इमाम हुसैन ने मुकाबला किया। हमें मुकाबला करने के लिए कोई जंग में निकलना नहीं है, हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, जाके वोट डालना है, उतना ही, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी जालिम को ना रोके, अगर तमाम लोग मिलकर जालिम को ना रोकेंगे जुल्म करने से, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों पर अपना अजाब नाजिल फरमा देंगे। और मुस्लिम अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान के सामने किसी मुसलमान को जलील किया जा रहा हो, किसी मुसलमान को बदनाम किया जा रहा हो, किसी मुसलमान को बेइज्जत किया जा रहा हो, और ये आदमी उसकी मदद कर सकता है, मदद ना करे तो क़यामत के दिन इस आदमी को, जो आदमी मदद कर सकता है दुनिया में मदद नहीं की, इस आदमी को क़यामत के दिन मैदान हश्र में सबके सामने लाया जाएगा और सबके सामने इसके कपड़े उतारे जाएंगे, कपड़े उतारे जाएंगे और इसको सबके सामने जलील किया जाएगा, उसको रुस्वा किया जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा और बताया जाएगा ये वो आदमी है दुनिया में मदद कर सकता था लेकिन इसने मदद नहीं की। तो हमें मदद करने के लिए कोई हमें भाले तलवार बंदूक नहीं उठाना है, हमें सिर्फ वोट डालना है, सिर्फ इतना सा काम करना है और कुछ करना नहीं है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा, कि तुम अपने जालिम भाई की भी मदद करो और मजलूम भाई की भी मदद करो। हाकिम वक्त को अगर हदीस के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें भी हमारा भाई है, क्योंकि हुजूर ने इरशाद फरमाया जालिम तुम्हारा भाई है, मजलूम तुम्हारा भाई है, तुम मजलूम की भी मदद करो। मजलूम कोई आदमी है, ठीक है, उसकी मदद की जाएगी, वो आदमी परेशान, उसकी परेशानी को दूर किया जाएगा। कोई जालिम आदमी है, उसकी मदद कैसे की जाएगी? उसको कुर्सी से उतारा जाएगा, उसको जुल्म से रोका जाएगा। बस भाई 10 साल हो गए आपको जुल्म करते करते, 10 साल हो गए आपको मेहनत करते करते, रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन आप काम कर रहे हैं। हमारा नौजवान इतना काम चोर है, 30 दिन काम पे जाता, उसमें से 10 दिन छुट्टी मार लेता और 8 घंटे काम करता।
सिर्फ 8 घंटे काम करने में भी 10 दिन छुट्टी मार लेता है। इतना काम चोर है। आप तो 10 साल से सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आप थक गए हैं, आपका चीचा फिरौन आपका इंतज़ार कर रहा है, आपका खालू अबू जहल आपका इंतज़ार कर रहा है, नमरूद आपका मामू आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, आपको याद आ रही है, आपकी उसको याद आ रही है, उन्हें बहुत याद कर रहा है, आपको याद कर कर रो रहा हूँ नहीं। अब आप चले जाइए उसके पास, आपका चीचा अबू जहल आपका इंतज़ार में है, 10 साल आपको हो गए परेशान करते करते। अब हमारे को मज़ीद परेशान न करो, आप अपने चचा के पास चले जाए। आपका चचा जहन्नुम में अकेला है, बड़ा तड़प रहा है, ज़रा आप भी जाएंगे, ज़रा उसको कुछ तो भी हेल्प होगी, कुछ तो भी मदद होगी, तो आप चले जाए। तो इस हदीस के हिसाब से देखें, ये जालिम भी हमारा भाई है, तो हमें जालिम की मदद किस तरह करना है, उसको कुर्सी से उतार कर करना है। भाई बस कुर्सी से उतर जा, अब तूने बहुत जुल्म कर लिया, अब अपने घर को चला जा बस। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका वोट कोई आम वोट नहीं है, ये वोट आपका वोट नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ दीन का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ मसाजिद का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस का मसला है, तहफ़्फ़ुज़ हमारी जो नौजवान लड़कियाँ उनकी इज़्ज़तों का मसला है। इसलिए हमें खामोश नहीं रहना है। जो खामोश रहेगा, जो खामोश रहा आज, जो घर में सोता रहा पड़ा हुआ, जो खामोश रहा, वो कल क़यामत के दिन इन्हीं जालिमों के साथ होगा। ये जो खामोश रहा, ये जालिम को इजाज़त दे रहा है, मैं तुझे वोट नहीं डालूंगा, मैं तुझे इजाज़त दे रहा हूँ, खूब जुल्म कर, खूब हमारी मस्जिदों को तोड़, खूब हमारे मदरसों को तोड़, खूब जितना मर्जी खून चूसना है हमारे मुसलमानों का, खूब खून चूस, क्योंकि मैं तो खामोश हूँ। तो ये खामोश रहने वाला भी कल क़यामत के दिन जालिम के साथ खड़ा होगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। जितने भी लोग ज़मीन पर बसने वाले हैं, ये अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह की मखलूक है। हमें इन सब पर रहम करना है। किस तरह? ताकि ये 5 साल तक सुकून से ज़िंदगी गुजारें। हमें रहम किस तरह करना है? वोट डालकर, ताकि पूरी उम्मत सुकून से रहे, पूरी उम्मत। अगर हमने वोट नहीं डाला तो क़यामत के दिन भी हम जालिमों के साथ खड़े होंगे। और एक बात सुन ले,